हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। माफ़ी चाहूँगा फ्रेंड्स, बहुत दिनों बाद आया हूँ मैं। असल में मेरा पहले पेपर था बीच में बीपीएससी का, उसी में व्यस्त था। और बीपीएससी के पेपर जानबे करते हैं आप लोग, रद्द हो गया, कैंसिल हो गया, पेपर आउट हो गया था। फिर भी उसके बाद मेरा एनटीपीसी का भी पेपर था मेरा भी, तो उसमें व्यस्त था। अब फ्रेंड्स, इसमें एनटीपीसी का पेपर तो समझ लीजिए हो गया है। तो एनटीपीसी का 8 बोर्ड का पेपर हो गया है और बाकी का भी चल रहा है। और बाकी जो 13 बोर्ड हैं उनमें भी लेवल 5 का हो गया है और लेवल 2 का भी ख़त्म हो गया है। अब क्या है कि इसका कट ऑफ क्या होना चाहिए, मतलब कट ऑफ क्या जा सकता है। इसमें देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे फैक्टर हैं इसमें, बहुत कंसेप्ट है इसमें कट ऑफ निकालने के लिए। कुछ लोग ऐसे ही मुँह उठा कुछ भी कट ऑफ बना दे रहे हैं लोग। कुछ लोग तो थी लेवल 6 से कंपेयर कर रहे हैं कट ऑफ। लेवल 6 का कंपेयर कट ऑफ देखे हैं लोग, उसी हिसाब से कट ऑफ बता दे रहे हैं लोग। तो ये जो गलत है एकदम, क्योंकि लेवल 6 में आप लोगों को भी पता है जितने भी पोस्ट हैं, नंबर ऑफ़ पोस्ट से 8 गुना कैंडिडेट को लिया है। और ये सबको पता है कि अभी साइको होगा, ठीक, उसमें जो भी नंबर आएगा उसका 30% प्लस जो CBT 2 में आया है उसका 70%, ये दोनों को ऐड करके फाइनल मेरिट बनेगा। और ये सबको पता है कि जो कट ऑफ जिनका भी नंबर कट ऑफ मान लीजिए 72 गया है, अगर 72 से प्लस 10 नंबर, 8 से 10 नंबर नहीं है ज़्यादा, तो सबको पता है कि वो लोग मेरिट से बाहर हो जाएंगे। यही अंदाज़ा लगा रहे हैं लोग कि लेवल 5 में भी, लेवल 5 का पहले यहाँ बात करते हैं कि लेवल 5 में जो लेवल 6 का कट ऑफ गया है उसी के बराबर कट ऑफ रहेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। ये कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि जितना लेवल 6 का कट ऑफ है उतना ही लेवल 5 का कट ऑफ रहेगा। क्योंकि पहली बात, लेवल 5 के कुछ पोस्ट हैं, जैसे सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ठीक है, एक ये पोस्ट हो गया, एक गुड्स गार्ड पोस्ट हो गया। ये दो ऐसे पोस्ट हैं जिसमें आगे कोई प्रोसेस ही नहीं है, ठीक है, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क एंड गुड्स गार्ड। ये दो पोस्ट ऐसे हैं जिसमें आगे कोई प्रोसेस नहीं है। अब फाइनल मेरिट के लिए आएगा एक ही बार, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल के लिए ये कट ऑफ जारी होगा, लिस्ट जारी होगा। इसमें जाहिर सी बात है कोई, और इस बार तो रेलवे ने बोल दिया है कि वेटिंग सिस्टम भी ख़त्म, यानी कि जितना पोस्ट होगा, नंबर ऑफ़ पोस्ट है, उतना ही कैंडिडेट को ये DV के लिए और मेडिकल के लिए कॉल करेगी। तो एक बार को समझ लीजिए कि एकदम फाइनल मेरिट ही जारी होगा। बाकी बचा JAA और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये दो पोस्ट हैं जो इनमें टाइपिंग है। तो इसका पोस्ट से 8 गुना बुलाएगा, तो इसका कट ऑफ समझ लीजिए आप कि लेवल 6 के जैसे जा सकता है। अब जब आप समझिए कि लेवल 5 का जो नॉन टाइपिंग पोस्ट है, लेवल 5 का गुड्स गार्ड एंड सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, तो इसका कट ऑफ क्या जा सकता है। अब इसका कट ऑफ बताने के लिए समझ जाइए, बहुत दिमाग अंदर से सोचना पड़ेगा बात गहराई से। कि मान के चलिए एक एग्जांपल लेते हैं हम, कोई बोर्ड है उसमें लेवल 6 का 300 पोस्ट है, लेवल 6 का 300 पोस्ट है, लेवल 5 में नॉन टाइपिंग वाला पोस्ट दोनों मिला के, गुड्स गार्ड एंड सीनियर कमर्शियल क्लर्क मिला के मान लीजिए 400 पोस्ट है। अब देखिए, अब लेवल 6 में जो 300 पोस्ट है, अब मैक्सिमम लड़के आप उठा के देखेंगे तो प्रीफ्रेंस में लेवल 6 ही पहले डाले हैं। बहुत कम लड़के हैं जो लेवल 5 का पोस्ट डाले हैं, यानी मान के चलिए आप 90 to 95% लड़के जो हैं जो लेवल 6 को फर्स्ट प्रीफ्रेंस डाले हैं। तो आप ये जानिए, जो CBT 1 का रिजल्ट दिया है वो लेवल 6 का जो दिया है स्टूडेंट, जिनका रोल नंबर, उनका लेवल 5 वाले में नहीं दिया है। यानी कि जो 400 जो सीट है इसका 20 गुना तो है ही, स्टूडेंट तो है ही, 8000 बैठेंगे ही बैठेंगे, प्लस में ये 300 का 20 गुना जो है 6000, ये भी स्टूडेंट इसमें बैठे हैं। तो टोटल समझ लीजिए 14000 लड़के बैठे हैं, ठीक। अब जब 14000 बैठे हैं मान लीजिए लेवल 5 में, तो 300 लेवल 6 का पोस्ट है। अब इसमें एक चीज़ देखिए आप लोग, और लेवल 5 का कितना माने थे हम लोग कि 400 पोस्ट है।
तो जिस लड़के का रैंक, जिस भी स्टूडेंट का रैंक अगर 700 के अंदर है तो समझ लीजिए उसका लेवल 5 में, अगर लेवल 5 के लिए उसका कट ऑफ चाहिए तो लेवल 5 में उसका हो जाएगा। क्योंकि जो 300 लड़के हैं इसमें लेवल 6 वाले, तो इतना आप मान के चलिए कि ये 300 में से लगभग 250 ऐसे लड़के होंगे जो लेवल 5 वाले लड़के का जितना नंबर ला रहे हैं मेन CBT 2 में उतना ये भी ला लेंगे। एक एग्जाम्पल के लिए मान के चलिए अगर हम 80 मान रहे हैं, उस बोर्ड में 80 नंबर से ज़्यादा 700 लड़के ला रहे हैं, तो इस 700 में से समझ जाइए 300 लड़के ऐसे होंगे जो लेवल 6 वाले होंगे, 250 तो पक्का होंगे। तो ये 250 लड़के जो है ना, इनका नंबर लेवल 6 में भी सिलेक्शन हुआ है, तो वो फाइनल सिलेक्शन में क्या होगा, उनको लेवल 6 का ही पोस्ट मिलेगा, लेवल 5 वाला पोस्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रेफरेंस उनका लेवल 6 का है। तो वो 250-300 लड़के निकल गए, बचे 700 में से 400, तो ये 400 बच्चे जो यहाँ हैं इनको पोस्ट मिल जाएगा। तो अब आइए बात हो गया तो फाइनल कट ऑफ देख लिया जाए। फाइनली कट ऑफ जो है मेरे हिसाब से लेवल 5 का जो कट ऑफ है किसी भी बोर्ड का, देखिए 3 कैटेगरी में है बोर्ड। एक तो है हाई कट ऑफ वाले, ठीक, एक है मीडियम कट ऑफ वाले, एक है लो कट ऑफ वाले। तो हाई कट ऑफ वाले लगभग 7 बोर्ड हैं, मीडियम वाले भी लगभग मान के चलिए 7 बोर्ड हैं, और लो वाले भी 7 बोर्ड हैं। तो अब देखिए हाई कट ऑफ जो वाले हैं इनमें आप लोग मान के चलिए कि 85 प्लस आपको 100% नंबर चाहिए। जनरल के लिए मैं बात कर रहा हूँ, ये सब UR का बात कर रहा हूँ। जो मीडियम कट ऑफ वाले हैं इनका मान के चलिए 80 प्लस हर हाल में चाहिए, 80 या 82 मान लीजिए, 82 प्लस लेवल 5 के लिए। और जो लो वाले हैं बोर्ड हैं जो 7, इनका 79 प्लस मान लीजिए। इतना नंबर अगर आपका आ रहा है जनरल में तो आप लोग बहुत अच्छे फाइट में हैं, ठीक है। फाइट नहीं कहा जाएगा, बहुत अच्छे, आज समझिए कि सेफ जोन में है। क्योंकि एक देखा जाए तो ऑन एवरेज जो अटेम्प्ट गया है तो ये 85 to 90 गया है। तो एक बात मैं सच बताऊं और कड़वा भी है ये बात, ये जो 85 to 90 जो अटेम्प्ट वाले लोग हैं ना, इनमें 99% बंदे छंट जाएंगे। अब पूछिए का है, 85 अटेम्प्ट किया है लड़का, कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिनकी एक्यूरेसी 100% हो। समझ रहे हैं बात को? तो 100% एक्यूरेसी वाला कोई आज तक पैदा ही नहीं लिया है। वो अलग बात है कि आप 120 में से 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दीजिए, अब 15 में 15 सही है, तो इसको कहिए आप 100% एक्यूरेट हैं, एक्यूरेसी वाले हैं। तो ये तो वो नमूने लोग हैं। तो जो भी हमारे कहने का मतलब 85 से 90 अटेम्प्ट किए हैं, मान के चलिए इनका कम से कम 85 जो अटेम्प्ट किया है तो 6-7 गलत होगा ही, 90 किया है इसका 8 से 10 क्वेश्चन गलत होगा ही, 8-9 क्वेश्चन। तो ये 6-7 मान लीजिए 7 क्वेश्चन गलत हो गया 88 में से, तो बचा कितना 78, -2 आ गए 76, जो कि कट ऑफ जोन से बाहर हो गए। इनके 10 गलत हो गए 90 में से, तो 90 में से 10 गलत हो गया, सही कितना हुआ 80, 80 में से मान लीजिए 3 घटा दीजिए, आ गए ये भी 77, ये भी कट ऑफ से बाहर। अगर जनरल कहें तो, ये कैटेगरी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, कैटेगरी आप अगर SC एंड ST हैं तो आपके 75 के और 70 के रेंज में भी है, तो भी आप फाइट में हैं, बढ़िया फाइट में। OBC हैं तो OBC जनरल में कोई ज़्यादा हम डिफरेंस नहीं है। अगर UR का आप 85 प्लस मान के चल रहे हैं तो OBC का आप वही 83 मान लीजिए। समझ रहे हैं बात को? तो ये है मेरे ख्याल से लेवल 5 का कट ऑफ यही जाएगा। बाकी अब तो बोर्ड पे है, उस पर कोई भरोसा नहीं है। यहाँ तक मैं CBT 1 का भी कट ऑफ बताया था जो एक बार, सेम वही कट ऑफ गया है। मैं बोला था 50 to 55, 60-65 वाले सेफ़ हैं, 65 प्लस वाले सेफ़ हैं। और एक बार और मैंने बताया था कि बहुत हाई कट ऑफ जाएगा, उसका भी मैं रीज़न दिया था। बहुत लोग कमेंट पे गलत कमेंट कर रहे थे कि पगला गया है, ये है वो है। और सेम वैसा ही रिजल्ट रेलवे ने
फर्स्ट टाइम दिया था, जिस पे बहुत हंगामा हुआ तो उस रिज़ल्ट को कैंसिल करना पड़ा। और वो आशंका मैं बहुत पहले जता दिया था, 3 मंथ पहले, जब रिज़ल्ट आने में लेट हो रहा था। तो मुझे लगा था अगर इस तरीके से देगा तो इतना कट ऑफ जाएगा। मैं उसी समय बोल दिया था कि अगर इस तरीके से दिया तो 75-70 प्लस कट ऑफ जाएगा। वही हाल हुआ भी। तो मेरे ख्याल से तो यही है कट ऑफ। बाकी आगे देखते रहिए आप लोग क्या होता है। चलिए, थैंक यू।